हमारी संस्कृत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आई हूँ धातु रूपों को याद करने के लिए। इससे पहले भी मैंने धातु रूपों को याद करने के लिए एक ट्रिक का वीडियो बनाया था, जिससे मैंने संस्कृत में अनुवाद कैसे करें ये भी बताया था। आज मैं इस वीडियो में एक नई ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आप संपूर्ण धातु रूप मीन्स आप जितनी भी धातु रूप हैं उनका आप परस्मै पद के रूप बना सकते हैं। कि उसमें एक आपको याद करना पड़ेगा और सारे बन जाएंगे, तो उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृत में मुख्यतः 10 लकार होते हैं, परंतु 5 लकारों के रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन से 5 लकार हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? तो पहला है हमारा लकार लट लकार। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे लट लकार है। लट लकार को क्या बोलते हैं? हमने बताया है आपको, क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। तो वर्तमान काल में हमने धातु रूप आपको याद करने बताए हैं। लिट लकार भविष्य काल कहते हैं और लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। लोट लकार को आज्ञा काल कहते हैं और बिदलिंग लकार को इच्छार्थक मतलब चाहिए कहते हैं, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, है ना। या आज्ञा काल क्या होता है कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ बैठो, ये काम करो, मतलब जब कोई हमें आज्ञा देता है। भूतकाल मतलब वो काम हमारा हो चुका होता है, जिसमें हमने वो काम कर लिया, ये पढ़ लिया, बैठ लिया, सो लिया, खा लिया, पी लिया, लाइक दिस। एंड भविष्य काल होता है जिसमें हम वो काम करेंगे। तो आपको सभी को पता है कि वर्तमान काल में हम काम जो कर रहे होते हैं, जैसे कि इस समय हम ये वीडियो आपको मतलब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसका मतलब मैं वर्तमान काल में ये काम कर रही हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लट लकार कर देख लेते हैं कि धातु रूप कैसे याद करेंगे। तो इसमें देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है लट लकार। लट लकार में हम जैसे जानते हैं कि प्रथम पुरुष भी 3 होते हैं और 3 वचन भी होते हैं। 3 पुरुष 3 वचन। तो 3 वचन 3 पुरुष में देखिए प्रथम पुरुष में क्या होता है, कैसे हमें लकार याद करने हैं। कोई भी धातु हो तो उसके लास्ट में हमें क्या लगाना होता है? ती लगाना होता है लट लकार में। फिर द्विवचन में ता लगता है और बहुवचन में अंति लगता है। वैसे ही मध्यम पुरुष जब होता है तो कोई भी धातु हो उसकी लास्ट में क्या लगता है? सी लगता है, और द्विवचन में थ लगता है और बहुवचन में था लगता है। ऐसे ही उत्तम पुरुष जब होता है तो आमी, आवह और आमह ये शब्द लगते हैं जब हमारा कोई धातु होती है उसकी लास्ट में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पठ धातु का एग्जाम्पल लें तो हमारा क्या हो जाएगा? पठ, पठती। देख लीजिए ऐसे ही पठ पठ अगर सबके आगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठता, देखिए, और ये हो जाएगा पठंती। तो ऐसे ही आपको बस याद करना। आप कोई भी धातु अगर आप इसमें से देखिए ती तह अंति सी था आमी आओ आमा, ये 9 शब्द याद कर लेंगे तो आप इसके साथ लट लकार का कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि ये धातु रूप के लास्ट में लगने वाले आपको शब्द याद करने, वो भी बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। ती तह अंति सी था आमी आओ आमा। तो अगला देखते हैं हम। अगला देखेंगे लट लकार, यानी लिट लकार पढ़ेंगे। लिट लकार में हमें क्या पढ़ना है? लिट लकार में कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि कौन सी धातुएं होती हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पे देख लेंगे, हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि कौन सी धातुएं होती हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं। तो लिट लकार में इस पहले तो हम इसको देख लेंगे कि इसमें हमें क्या शब्द याद करने हैं। उसमें भी बहुत इजी है। जितने भी हम वर्तमान काल में हमने ती तह अंति पढ़ा, सी था पढ़ा और आमी आओ आमा पढ़ा, उसके साथ हमें क्या जोड़ देना है? देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इष्यति क्या जोड़ना है? इश्य जोड़ देना है सभी के साथ। आप ध्यान से देखिए सभी में इश्य जुड़ गया है। आपने लट लकार का 9 शब्द याद किए। ती तह अंति, तो ती इसके साथ जोड़ देंगे इश्य के साथ में,
इससे इससे के साथ में जोड़ देंगे तो हमारा लिट लकार का हो जाएगा। अब हमें इससे के आगे वो धातु लिखनी है। कौन सी धातु? जैसे कि पठ धातु है तो हो जाएगा पठिष्यत, क्योंकि ये ई है तो ई हमारी मात्रा के रूप में इसके ऊपर लग जाती है, पठिष्यति। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बस उसको हमारा अपना माइंड हमें सेटअप करना होता है कि किस तरीके से हमें याद करना है, किस तरीके से लिखना। अब आप ध्यान से देखिए कि लट लकार में ती था, ती तह अंति था, और लिट लकार यानी भविष्य काल में क्या हो गया? इष्यत, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यस, इष्था, इष्यन्त, और इष्याम, इष्या, इष्यावः, इष्यामः। तो हमने क्या किया? हमने जो लट लकार वर्तमान काल हमने पढ़ा था उसी के आगे हमने इष्य शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ा? इष्य। ये हमारा लिट लकार का रूप बन गया। और इष्य के साथ हम जो भी धातु हमें बनानी है, ये ई को हम मात्रा के रूप में लगा देंगे। अब वो धातु हमारी जैसे पा है तो पाश्यति हो जाता है। देखो पा धातु। अभी हम आपको एक चीज़ और बता देंगे कि हमारी कुछ धातुएं होती हैं जिनका रूप हमारा लिट लकार में बदल जाता है, बाकी सभी लकार में सेम रहता है। जैसे दृश्य, वैसे तो हम पश्यति बोलते हैं, दृश्य का बोलते हैं। दृश्य मीन्स देखना, और जब दृश्य का हम चलाते हैं रूप, दृश्य मीन्स देखना हो गया, तो दृश्य, दृश्यता, दृश्यन्ति इस तरीके का चलाते हैं। लेकिन जब वो लिट लकार में आता है तो वो क्या हो जाता है? दृच्छति, दृच्छतः, दृच्छन्ति। वैसे ही पा धातु होती है, लिट लकार में इसका रूप बदल जाता है। आपने पा मीन्स पिब, पीना, पा पीना, तो पाश्यत हो जाता है। वैसे पिबंत, पिबता, पिबंत चलाते हैं रूप, लेकिन जब लिट लकार में आता है तो देखिए पाश्यत हो जाता है, पा हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, कुछ धातुएं हमारी बदल जाती हैं, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है बेटा। अगला क्या करना है? गम धातु होती है। आप वैसे तो गच्छत, गच्छता, गच्छन्त पढ़ते हैं सभी रूपों में, लेकिन जब लिट लकार में वो रूप आता है तो गमिष्यति हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही गम धातु होती है, गमच्छत नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा? गमिष्यति हो जाएगा, क्योंकि गच्छति वाला रूप हमारा लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और बिधलिंग लकार में चलता है। गच्छ धातु वहाँ पे लिखी जाती है, बाकी लिट लकार में हमारी गम धातु हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। आप इसको बहुत आसानी से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, ताकि लाइफ टाइम आप अपनी इसको कभी भी भूलें ना, संस्कृत में कभी आपको धातु रूप याद न करने पड़े। इसके लिए आपको ये जो 9 शब्द हम आपको बता रहे हैं तो वो आपको याद करने हैं। इसमें लट लकार में तो कुछ याद ही नहीं करना है, क्योंकि लिट लकार और लट लकार जो है उसमें ती तह अंति है, और लिट लकार में इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति है। तो सेम है, केवल इस आगे लग गया है। इसमें अगर हम पठ जोड़ देंगे तो पठिष्यति हो जाएगा, गम जोड़ देंगे गमिष्यति हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे रूप बन जाएंगे। अब हमारी तीसरी धातु है लंग लकार। लंग लकार में तीसरी जो धातु हमारी है इसको हम देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में क्या है? पहले क्या लगेगा? एक वचन में पहले तो हमें लास्ट में हमें उसके ता लगाना है, ताम लगाना है, न लगाना है, आह का विसर्ग लगाना है, तम लगाना है, त लगाना है, म, आओ, आम। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? त, ताम, न, आह, तम, त, म, आओ, आम। और जो भी धातु है, जिसकी धातु का हम बना रहे हैं लंग लकार का रूप, ये बीच में हमने स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिखा रहे हैं हम आपको, एक सेकेंड देखिए। जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, ये स्पेस में आपको धातु लिखनी है, जो भी धातु, जैसे पठ धातु है तो अपठत हो जाएगा लंग लकार में रूप। आ आगे आपको जोड़ देना है, सभी में आगे आ जोड़ देना है, और पीछे से पठ धातु में क्या जोड़ेंगे? कोई भी धातु हो उसके पीछे न, त, आम, मतलब ये वाले शब्द आप वहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरीके से आप कोई भी धातु वहाँ पे बना सकते हैं। आपको केवल ये 9 शब्द याद करने हैं, तो है ना बहुत ईजी। अगला हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिखा है, आप देख लीजिए। आप पठत, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ लगाया आगे, और यहाँ पे ता लगा है तो पीछे ता लगा, बीच में पठ धातु लिखी, तो अपठत, अपठताम, अपठन हो गया, अपठा, अपठतम, अपठत। ऐसे ही याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे, गलती हो जाएगी। लेकिन जब हम इतनी चीज़ें याद कर लेते हैं तो इसके साथ में बीच में हमें कोई भी धातु दी जाए, हम उस धातु का बहुत ही अच्छा रूप तैयार कर देते हैं, वो कभी भी गलत भी नहीं होता है। तो आइए आगे देखते हैं लोट लकार। लोट लकार में क्या करना है? लोट लकार में आपको लास्ट में क्या लगाना है ये ध्यान देना है। लास्ट में लगाना है तू, ताम, अंतु।
अ तम त, आन आओ आम। जैसे कि पठ धातु का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, पठतु, पठताम, पठंतु। देखिए कुछ नहीं, केवल हमें ये 9 शब्द याद रखने हैं, साथ में इसके साथ हम कोई भी धातु लें। गम धातु का हो जाएगा गच्छन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम, है ना। तो ये लूढ़ लकार का हमारा रूप तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है बच्चों, हमें सिर्फ ध्यान से देखिए, केवल ये 9 शब्द याद करने हैं। हर लकार के 9 शब्द याद कर लेंगे, लाइफ टाइम हमें कभी धातुएं कभी याद ही नहीं करनी पड़ेंगी। ऐसे ही विधिलिंग लकार का हमारा रूप है। विधिलिंग लकार में देखिए कि एत, एताम, एयु, यानी प्रथम पुरुष से एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में हम क्या जोड़ते हैं, पहले में एकवचन में एत जोड़ेंगे, एताम जोड़ेंगे, फिर एयु जोड़ देंगे। तो इसके साथ अगर हम धातु जोड़ेंगे तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जैसे पठ धातु है, मैं फिर से बता देती हूँ, इसे एत जोड़ना है। तो ए जो हमारा ये ए है, ये मात्रा के रूप में लगेगा। जो भी धातु होगी उसके लास्ट वाले अक्षर पे ये मात्रा के रूप में ए लगेगा। जैसे कि पठ है और साथ में प्लस एत कर देंगे हम, तो हमारा धातु क्या बन जाएगा, पठेत। ठीक है, इस तरीके से हमारा रूप तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अगर एयम जोड़ेंगे तो पठेयम हो जाएगा। देखिए पठेयम। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि पठ धातु विधिलिंग लकार में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेमा, पठेम। तो ये देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा है, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एम, तो पठेयम यहाँ पे लिखा है, एव लिखा है पठेयो, एम पठेम। ऐसे ही ए लिखा है यहाँ पे द्विवचन में, तो पठे हो गया, मात्रा लग गई यहाँ पे एतम, तो पठेतम, एत है तो पठेत हो जाएगा। इस तरीके से हम धातु पे बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो ये सारे जहाँ पे हमने यहाँ आपको शब्द बताए हैं, 9 5 धातु लकार में हमने 9 शब्द आपको बताए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। लाइफ टाइम कोई भी धातु आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।